जनरल बाजवा ने पहले इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, पीठ में छुरा घोंपा, धोखा किया। उसके बाद उसके चीफ ऑफ स्टाफ को अगवा किया, तशद्दुद किया। डिमांड एक ही थी, इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो। उसके बाद आजम सवाती साहब को उठाया, यह सिलसिला फिर नहीं रुका। अरशद शरीफ को शहीद किया गया सिर्फ सच बोलने की पादाश में, लेकिन जिले शाह बहुत सारे साथी हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इनको ये लगता था, मैंने आपको कहा ना हम नंबर 1 हैं, हमें सारी उम्र बताया गया हम नंबर 1 हैं। अच्छा, अब इनको लगता था जो हमारे पास नंबर 1 इंफॉर्मेशन थी, वो जरा इंफॉर्मेशन का लेवल चेक करें कि इमरान खान जो है वो शराब पीता है, इमरान खान जो है वो हीरोइन पीता है, वो एक बड़े सारे मुंह वाला वजीर बनाया, वो इमरान खान के पेशाब में से शराब निकालता रहा। ओ शुक्र है इटली वालियां नूं पता नहीं लगा, उन्होंने इत्थे चुके ले आना सी, ओनू इटली वालियां ने किसी गटर दे अगे बहा देना सी कि तो बोतलां भरदा रहा कट कट के, क्योंकि ये ते पींदे भी बड़ी ने, इन्हां दे ते पेशाब दे विचों शराब दी कसरत भी बहुती आनी थी। हुण हुण उसके बाद इनको लगता ये था, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद, कि इमरान खान जो है उसको हमने पकड़ना है, जेल में डालना है। अगले दिन शाम को खान साहब ने कहना, माई बाप मुझे बताएं मैंने कहां साइन करने हैं, और इमरान खान ने कहना मुझे निकालें। ये बाकायदा बड़े बड़े जर्नलिस्टों को आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, डीजीसी ये ब्रीफिंग देते थे कि ये 24 घंटे नहीं निकालेगा, ये 24 घंटे नहीं निकालेगा। और शौकत खानम मरहुमा के बेटे ने ठल पा दी है। अगों जो भी होए मेरे रब नू पता है, पर ये दसो तुहानू स्वाद दिता है कि नहीं? तुसी किताबां च पढ़िया सी दुल्ला भट्टी, तुसी किताबां च पढ़िया सी गब्बर सिंह, तुसी किताबां च पढ़िया सी भगत सिंह, उन्हें जिउंदे जागदे किला ठोक के दस दिता कि नहीं? और ठोकिया जे कि नहीं? ते मैं सिर्फ इको ही गल करना है, या ते किला पुट लो ते या इस किले दे नाल बधे जाओ, इस तो अलावा चारा नहीं है। और किस्मत हमेशा दलेरां दा साथ दिंदी है। ए जिहड़ी आवाम खलोती है ना, जो कोई इमरान खान दा रिश्तेदार नहीं है, इन्हां दे विचों कोई शख्स जिहड़ा उन्होंने इमरान खान ने जाती फायदा नहीं दिता, लेकिन ये क्यों खलोते ने उहदे नाल? क्योंकि वो हक सच ते खलोता, वो दलेर है। ये लोग गैरतमंद लोग ने दलेर दे नाल खलोना। पिछले 3 से 4 दिन से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउट, एस्टेब्लिशमेंट क्या है पाकिस्तान में? एक आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, सारा कुछ उन्हीं के गिर्द घूमता है। ए जेड़ा ना नहीं लेंदा वो मजबूरी होएगी, पर ना लेना पएगा। ये जदों तक खत दे उत्ते सरनामा ना लिखो, खत तोड़ नहीं अपड़दा। इस वास्ते सरनामा लिखो आसिम मुनीर साहब दे नां ते हुण असी कल्ले दे नां नहीं लिख रहे, हुण ते उस्मा बुखारी भी कहंदी आफत जी तुन के रखो। ये मैं अपनी भैन उस्मा बुखारी नूं दसन लगा कि बीबी गल है कि असी ते हाफिज साहब दे कोलों जो भी होना सी चलो माड़ा चंगा मुकाबला कर लिया, जिदन उन्हें तुहानू तुनिया तुहानू समझ नहीं आनी, जिस दिन उन्हें तुहानू तुनिया तुहाडे वाला ते पहले दिन ही भज जांदा है। इसलिए चौधरी निजामुद्दीन साहब बस करो, हार गए जे। जदों बंदा तुसी 8 फरवरी नू हार गए सो, ओ एक गल याद रखो, खिडारी और मर्द वही हुंदा है जदों हार जाए तो मन ले। 8 फरवरी तो पहला तुसा पूरा जोर मारिया, तुसा बल्ले दा निशान खोलिया,
पार्टी तड़वाण दी कोशिश की, केड़ा काम है जिहड़ा नहीं कीता? तुसां ओ काम कीते जिहड़े पाकिस्तान च कदे किसी ने सोचे नहीं सी। माड़े तो माड़ा डाकू भी होए ना, वो किसी दी धी भैन दे उत्ते हथ नहीं पाउंदा। ओ इस तो नहीं पाउंदा कि ओनू कोई डर हुंदा है, ओ अपनी गैरत दी वजह तो नहीं पाउंदा। ओनू ओ ये हुंदा है कि मेरी मां दी तरबियत ते सवाल चुकिया जाएगा। इस इलेक्शन च ना कोई मां छड्डी, ना कोई भैन छड्डी, ना कोई बुजुर्ग छड्डिया, हर बंदे नाल जुल्म कीता गया। इन्हां दा रौला एक ही सी, ये हमेशा मशहूर करते सन कि असी बंदे बनाने हैं ते असी सुटते हैं। ये तोबा नऊज बिल्ला खुदा बने सन कि जिन्हों असी चाहने असी ओनू जिता देने हैं। इन्हां ने यही इमेज कायम किया कि 8 फरवरी नू जिहड़ा इलेक्शन होना है, चेते करो सोहेल वड़ैच साहब दसदे सन, दूजे सहाफी दसदे सन, वो पता नहीं अन्न बहुता खाण डे सन उन्हां दिनां च। चलो जे बहुता अन्न खांदे सो तो किते कटदे भी होवोगे, ते जदों कटदे सो तजजिया उस तो बाद कर लेना सी। पता नहीं वो को सिर नूं चढ़िया सी की सी। बहरहाल गल ये है कि उस वेले आखदे सन कि जी आई वांट टू थैंक इटालियन अथॉरिटीज, Italian police, Italian administration of this city and overall Italian government for welcoming me, providing me security and providing all of you security. And Pakistani diaspora is a very progressive and productive part of this Italian society. We want to be a great friend of Italy for sure under the leadership of Prime Minister Imran Khan. I assure Italian government that Pakistan will try their level best to extend whatever the help available for our diaspora over here. Our Italian government, our Italian people's interest related to Pakistan, that will be considered in its best form, knowing that Italian people are raising voice for Imran Khan, democracy, freedom of speech, rule of law in Pakistan. Yesterday, I had a meeting with the Italian press, Italian politicians, Italian human rights activists. All of them are concerned about human rights violations in Pakistan, and they are ready to voice their own professed principles of freedom of speech, rule of law, democracy, and human rights. I will be heading to Rome, and there I'll be meeting parliamentary members as well as other personalities from Italian government as well as Italian press, and I'll try my level best to inform them what is happening in Pakistan currently related to human rights violation. So all the international press which is covering this event, my request to everybody that Pakistan is the 5th largest population on planet Earth. This is a time to speak up for Pakistani people, for their right for democracy, rule of law and freedom of speech. So आखिर पर मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब तशरीफ लाए, अपना वक्त छोड़ा, इमरान खान के आप साथ खड़े हैं और आपने खड़े रहना है क्योंकि आपका लीडर पीछे खड़ा है। एक दफा फिर तमाम आपकी जो इंतजामिया है उनका शुक्रिया, जिसका मैं नाम नहीं ले सका, माजरत, क्योंकि कई दोस्तों के साथ अभी पहली दफा मुलाकात हुई है। फिर हमारे बहुत सारे अमेरिकन